हेलो दोस्तों। आज हमारे स्टॉक मार्केट में 5,000 के आसपास स्टॉक्स हैं। तो क्या हमें इन सभी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए? द आंसर इज नो। अगर हम इन सभी स्टॉक को एक एक करके देखें तो हमें 5,000 के आसपास आंसर ही चाहिए होंगे, पर इतना टाइम होता किसी के पास नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं स्टॉक को शॉर्टलिस्ट करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कौन से स्टॉक हमें नहीं खरीदने चाहिए, और बात करेंगे कि क्यों आपको हमेशा खुद से ही रिसर्च और एनालिसिस करके ही स्टॉक बाय करना चाहिए। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो नंबर 1 पर हम रखते हैं द यूट्यूब स्टॉक। जी हाँ, सुनने में फ़नी लग रहा है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूट्यूब पर सर्च करते हो द बेस्ट स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म, तो आपको ऐसी हज़ारों वीडियोस मिलेंगी जो आपको बेस्ट स्टॉक के साथ साथ करोड़पति भी बनाती हैं। पर अब आप कहोगे कि कुछ चैनल तो बहुत अच्छे स्टॉक रिकमेंड करते हैं, तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आपको यूट्यूब स्टॉक से दूर रहना चाहिए। देखिए, अगर आप अपने किसी फेवरेट यूट्यूबर को देखकर स्टॉक बाय करते हो, तो आपने उस स्टॉक पर कोई रिसर्च या एनालिसिस नहीं किया है। फिर जब वो स्टॉक ऊपर या नीचे जाएगा, तो आपको पता ही नहीं होगा कि आपको करना क्या चाहिए। मान लो आज मैं आपसे कहता हूँ कि आप एशियन पेंट बाय करो, बेस्ट स्टॉक है फॉर लॉन्ग टर्म। तो जब ये स्टॉक ऊपर जाएगा तो आप प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करोगे और लॉन्ग टर्म को भूल जाओगे। या फिर जब ये स्टॉक सस्ता होगा तो यकीन मानिए सबसे पहले इस स्टॉक को बेचने वाले आप ही होंगे। आप एवरेज करने की तो छोड़िए, अब जल्दी से जल्दी इस स्टॉक से पीछा छुड़ाने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपने खुद रिसर्च और एनालिसिस नहीं किया है। हालांकि पता सबको है कि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है, फिर आप इसी बाय सेल के चक्कर में फंस जाओगे, इस स्टॉक से उस स्टॉक में। पर हम तो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा बनाने आए थे, इसलिए जब भी स्टॉक बाय करें तो हमेशा DYOR करें, मतलब डू योर ओन रिसर्च। नंबर 2 पर हम रखते हैं पेनी स्टॉक्स, मतलब 1 या 5 रुपए वाले स्टॉक्स। देखिए, स्टॉक मार्केट में जब भी कोई नया इन्वेस्टर आता है तो बहुत जोश के साथ आता है और बहुत सारे ड्रीम्स के साथ आता है। उसको लगता है कि ये 3,000, 4,000 और 19,000 के स्टॉक तो बहुत महंगे हैं और कितना ही ऊपर जाएंगे। फिर वो ढूंढता है सस्ते स्टॉक्स और अपनी मैथमेटिक्स लगाता है कि अगर ये 1 रुपये का स्टॉक 2 रुपये हो गया तो मेरे पैसे सीधा डबल हो जाएंगे। पर ये 19,000 का स्टॉक 38,000 कब होगा ये नहीं पता, या होगा ही नहीं। पर वो ये सोचना भूल जाता है कि अगर ये 1 रुपये का स्टॉक 0.5 भी हुआ तो उसका पैसा भी आधा हो जाएगा और लेने के देने पड़ जाएंगे। एक और रीज़न है पेनी स्टॉक को अवॉइड करने का, वो है मैनिपुलेशन। देखिए, इन पेनी स्टॉक में मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है। मतलब इन स्टॉक की आमदनी तो अठन्नी होती है, लेकिन दिखाते ये रुपया है। और सोशल मीडिया पे भी इन स्टॉक्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मल इन्वेस्टर इसे खरीदें। और होता भी ऐसा ही है, पब्लिक इन्वेस्टर की भीड़ लग जाती है इन स्टॉक्स को खरीदने के लिए और स्टॉक में अपर सर्किट लग जाता है। अब ये अपर सर्किट क्या होता है कि जब कोई मार्केट में सेलर ही ना बचा हो इस स्टॉक को बेचने के लिए, उसे अपर सर्किट बोलते हैं। फिर जब इस स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है तो इसे पब्लिक के ऊपर डंप कर दिया जाता है, जैसे रिसेंट में साधना ब्रॉडकास्ट और अरशद वारसी केस। इसका अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा आपको रिटेल इन्वेस्टर ही मिलेंगे और खुद को इस स्टॉक में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि प्रमोटर तो कब के सारे शेयर बेचकर निकल चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं दोस्तों कि ऐसी वीडियोस बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, तो अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करना। नंबर 3 पर हम रखते हैं हाई डेट स्टॉक्स। ये ऐसे स्टॉक होते हैं जिन पर कर्जा बहुत ज़्यादा होता है। देखिए, हर स्टॉक के पीछे एक कंपनी होती है, एक बिजनेस होता है। तो क्या आप किसी ऐसी कंपनी के हिस्सेदार बनना चाहोगे जो पहले से ही कर्ज में डूबी हुई है और इनकी अर्निंग्स का कुछ अता पता होता नहीं है? कुछ हाई डेट स्टॉक की अगर बात करें तो जैसे ये वोडाफोन आइडिया का शेयर है, जो सिर्फ 6 रुपये के आसपास है, लेकिन जब आप इसका डेट देखोगे तो ये 2,48,000 करोड़ से भी ज़्यादा है, क्योंकि सारे फिगर्स इन करोड़्स हैं। एक और एग्जांपल लें तो ये है पंजाब नेशनल बैंक का स्टॉक, जिसकी बैलेंस शीट चेक करोगे तो इसमें कर्ज का भंडार लगा हुआ है, जो है 12,13,000 करोड़ का। तो कभी भी स्टॉक बाय करने से पहले उसका डेट ज़रूर देखें। नंबर 4 कैटेगरी की अगर बात करें तो वो है हाई कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री, मतलब ऐसा सेक्टर जिसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। फिर ये कंपनियां अपने प्रॉफिट पर ध्यान ना देकर ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करने की कोशिश करती हैं और इसे देखकर कंपटीटर भी प्रोडक्ट को और सस्ता करने लगते हैं। तो हम तो आते हैं स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने, पर यहाँ तो आपस में ही मारामारी चल रही होती है। फिर हमें ये क्या ही कमा कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर लें
तो ये हैं स्विगी और जोमेटो, जो अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए लगातार इन्वेस्टर का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। और स्टॉक की हालत तो आप देख ही सकते हैं, जिसमें 50% से भी ज़्यादा का करेक्शन हो गया है और अभी कितना गिरेगा पता ही नहीं है। तो दोस्तों, इनके अलावा भी कुछ फैक्टर होते हैं जिन्हें हमें स्टॉक बाय करने से पहले देखना चाहिए, जैसे हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।